भाई कक्षा 8वीं गणित डेट 20/5/2020 प्रश्नावली 6.3। पहला सवाल है इसका 9801 के वर्गमूल का इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो हमने देखना भाई एक किस संख्या की उसी संख्या से गुणा करने पर आता है। तो एक एकम एक और नेम नेम कैसे। तो जो 9801 का वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक या तो एक हो सकता है या 9, क्योंकि नेम नेम 81 और एक एकम एक। एक का वर्ग एक होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। दोनों का इकाई का अंक कितना है, जो ये है। तो 9801 के वर्गमूल का इकाई का अंक या तो एक होगा या 9 होगा। 99,856 के वर्गमूल का इकाई का अंक 6 किस किस की गुणा करने पर आता है। एक तो 4 चौके 16 और एक 6 36। तो इसके वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 4 हो सकता है या 6। यहाँ भी एक है तो इसका भी 1 और 9 होगा, तीसरे का भी। चौथा, इसमें इकाई का अंक कितना 5। तो 5 किसकी गुणा करने पाता है, पंजे पंजे 25, केवल 5। तो इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक केवल 5 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकती। ये पहले वाली वीडियो में हमने डिटेल से बताया था। तो हमने बताना है बिना वर्गमूल निकाले भाई 153 पूर्ण वर्ग है या नहीं। नहीं है तो क्यों नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग, इसका 2 का पहला भाग, 153 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 3 है। इस संख्या का इकाई का अंक कितना है, 3। जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। 257 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका इकाई का अंक 7 है। क्वेश्चन नंबर 3, 408 भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है। 441 पूर्ण वर्ग हो सकती है क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 है। भाई क्वेश्चन नंबर 3, 100 का वर्गमूल निकालना है हमने विषम संख्याओं को घटा के नहीं। तो 100 का वर्गमूल हमने पहले 1 घटाया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। जब 0 बच जाए तो उसके बाद छोड़ देना है। अब देखना हमने कितनी घटाई है संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 लगातार विषम संख्याओं के घटाने पर शेष क्या बचता है, 0। तो भाई 100 का वर्गमूल कितना है, 10। तो भाई लगातार 10 विषम संख्याओं को घटाने पर शेष 0 बचता है। इसी प्रकार 169 का वर्गमूल क्या था ना, तो लगातार 13 विषम संख्याओं को घटाने पर जो है ना 169 का शेष क्या बचेगा, 0। तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई, 13, जो तुम कर लियो। क्वेश्चन नंबर 4, ये पहले तो हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो अपने आप से भाग होती हैं और 1 से। 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13, 19, 23, 29, 31 ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये अपने आप को और 1 को छोड़कर किसी संख्या से भाग नहीं देती। तो भाई वर्गमूल निकालने की पहली विधि है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो भाई 729 का वर्गमूल निकालना है बच्चों, तो केवल अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। इस संख्या को देखने से पता चलता है भाई इसका इकाई का अंक सम तो है नहीं, तो ये 2 से भाग नहीं होगा। हमने इसको 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिये 9। फिर 3 से दिया तो यहाँ 81 आ गया। फिर 3 से भाग दिया, 27 तिये 81, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। अब इन 729 इन सभी संख्याओं का गुणनफल है। ये इसके 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हमने इनको 6 बार आ रहा 3। तो 729 का वर्गमूल 2 जोड़े में से एक लेना है। इन तीनों का एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा।
तो 1 3 यहाँ से ले लिया, 1 3 यहाँ से ले लिया और 1 3 यहाँ से ले लिया। 3 तिया 9, 9 तिये 27। तो 729 का वर्गमूल कितना आ गया बच्चों? 27। अब भाई 9604 का वर्गमूल निकालना है, तो हमने पहले 2 से भाग दिया, ये आ गया 4802। फिर 4802 को फिर 2 से भाग दिया, ये आ गया 2401। फिर हमने इसको 7 से भाग दे दिया, ये आ गया 343। फिर 7 से भाग दे दिया, ये आ गया 49। फिर 7 सते 49 और 7 एकम 7। अब 9601 के सभी इनके हमने गुणनखंडों की गुणा कर ली। 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। 9604 का वर्गमूल जोड़े में से एक लेना है। 2 2 के नाम का 1 2, 2 इस जोड़े के नाम का 1 7, इस जोड़े का नाम का 1 7। 2 सते 14, 14 सते 98। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 4 के 10 सवाल आपने कॉपी पर निकालने हैं और बड़े ध्यान से करने हैं। सभी सवालों को अभाज्य गुणनखंड विधि के सहायता से करना है। 2 सवाल मैंने सिखा दिए हैं, 8 आप लोग अपने कर लेना भाई, और ध्यान से काम करना। धन्यवाद।